फिर से करना पड़ेगा। तुमको बोला था मैंने, उसको खुला नहीं छोड़ना। आ जाओ आ जाओ। आइए थोड़ा जल्दी से ट्रांसफ़र होइए। बारिश तो नहीं हो रही है? हो रही है अभी? अरे चलो भाई, थोड़ा सा कोलिजन थियरी अपना बचा हुआ था लास्ट वाले चैप्टर का, उसको जल्दी कर लेते हैं। ठीक। अच्छा अब देखो, ये कोलिजन थियरी जो है ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये अपने को यहाँ केमिस्ट्री में भी है। अगर आपके सिलेबस में सरफेस केमिस्ट्री होता, आपके सिलेबस से अगर उसको नहीं हटाए होते तो उसमें भी आप पढ़ते। और जो बायो वाले हैं वो तो एंजाइम काइनेटिक्स में इसको पढ़ते ही है। ठीक। अब एंजाइम काइनेटिक्स हो चाहे सरफेस केमिस्ट्री हो चाहे यहाँ पे नॉर्मली अब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, इसमें देख लो कोलिजन थियरी से मतलब कोलिजन थियरी में आने के पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो अप्रोच है, केमिकल अप्रोच क्या कहता है बेटा कि ये ए और बी जो रिएक्टेंट है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सी और डी। ठीक। तो केमिकल अप्रोच में क्या है, ये बी आएगा अटैक करने ए पे। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, बी आएगा अटैक करने ए पे। बी दो तरीके का होता है, या तो होगा इलेक्ट्रोफाइल या तो होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक। आया अटैक करने, उसके बाद फिर अटैक करने के बाद चार चीज़ें हुई, क्या क्या, या तो होगा डिस्प्लेसमेंट, या तो होगा एडिशन, या तो होगा एलिमिनेशन, या तो होगा रीअरेंजमेंट। डन। चलिए, ये तो था क्या बेटा उसमें केमिकल अप्रोच। अब कंडीशन क्या है, याद है मॉलिकुलैरिटी क्या थी? मॉलिकुलैरिटी क्या थी? अरे मॉलिकुलैरिटी पूछ रहा हूं भाई, मोलैरिटी नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन उसमें मैंने एक चीज सिखाई थी, एक वर्ड लिखे थे उसमें हम लोग, क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। डन। अब उसमें कंडीशन क्या है, अब बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट वही लॉजिक लगाना है। तो एक अप्रोच तो होता है बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल अप्रोच। दूसरा होता है कोलिजन अप्रोच। कोलिजन अप्रोच में हम लोग ये मानते हैं कि ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके टकराने से मास और एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और इनके मास और एनर्जी में एक्सचेंज होने के कारण ही फिर प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक। जितने 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 भी। अब इस बात यही है कोलिजन थियरी। अब कोलिजन थियरी में अगर ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक मतलब क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो अब इनके कोलाइड होने की कंडीशन में एक तो हो सकता है कि इनके कोलिजन का टाइप दो तरीके से कोलाइड कर सकते हैं, या तो कैसे, इलास्टिकली या तो फिर नॉन इलास्टिकली। इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा भाई, एनर्जी, हाँ, और नॉन इलास्टिक में होगा। चलिए, दूसरी चीज़ जो नॉन इलास्टिक कोलिजन है उसमें बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं नॉन इलास्टिक है मतलब टकराए तो टूटेंगे फूटेंगे भी, जबकि इलास्टिक में क्या है, वो टकराए, एनर्जी का अगर ट्रांसफ़र हो भी रहा था तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी भी है, और उसके बाद फिर मतलब वो टकरा करके चले गए। जैसे कि वो दो ये नहीं रहते क्या, ऐसे बाउंसिंग बॉल टाइप के जो छोटे से आते हैं जो बहुत ज़्यादा जंप लेते हैं। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी दूध भात, तुम बीच में मत बोलो अब, ठीक। तो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दो टाइप का कोलिजन है। अब इसमें मतलब ये जो कोलिजन की हम लोग बात कर रहे थे तो उसका दो नेचर हो सकता है। अच्छा, अब कोलाइड अगर हो रहे हैं तो एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी में आने के पहले या इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जानने के पहले आपको चाहिए रहेगा क्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। अब ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स क्या है भाई, जरूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो हर टक्कर के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक। कंडीशन क्या होगी कि अगर मान लो 10 बार टकराए तो 10 बार टकराने के बाद एक ही बार 2 बार ही जो है वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए भी कैसा, उसमें मास का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर, ये सब के चलते। अब कहानी क्या है, भले वो जो 10 बार टकरा रहे हो लेकिन प्रोडक्ट कितने बार बना, 2-3 बार ही। तो वो जो 2-3 बार है वो क्या है आपके लिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। आप लोगों की बुक में देखिएगा एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को एक बार के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। वैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी से बहुत एकदम डेप्थ में यूजुअली नहीं आता, ठीक। चलिए अब चले आगे, एल्डिहाइड कीटोन पे वापस चले, कि लिखना है इसमें। डन। चलो अब आओ एल्डिहाइड कीटोन में। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। अच्छा, मैं अभी ये इंट्रोडक्शन को इतना बेसिक में इसलिए समझा रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे और इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। यकीन मानिए मतलब खतरनाक आसान है ये चैप्टर, ठीक। देखो लास्ट क्लास में फटाफट से रिकॉल करते हैं, लास्ट क्लास में क्या देखा हम लोगों ने कि ये है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। कार्बोनिल ग्रुप में क्या है कहानी, ये वाला जो ग्रुप है यही है कार्बोनिल। अब इसमें एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन लेता तो ये क्या बनता, एल्डिहाइड। अगर दोनों वैलेंस, अच्छा यहाँ पे क्या है, या तो एल्किल ग्रुप है या तो एरिल ग्रुप है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि ये एरिल ग्रुप किस बेस पे आता है, याद है, एक साइक्लोप्रोपीन, एक साइक्लोब्यूटाडाइन, ऐसे करके हम लोग देख रहे थे ना, नहीं याद आ रहा, कहाँ है, कॉपी में लिखे हो कुछ, ठीक। अच्छा, अब एक हाइड्रोजन अगर मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप का दूसरा वैलेंसी है वो हाइड्रोजन लेके जाएगा तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर इसकी जगह पे कोई एल्किल या एरिल ग्रुप आएगा तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन। और अगर उसकी जगह पे ये OH आके बैठ गया तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिर देखा था कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इन दोनों की कंडीशन में मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने एक चीज तो क्या देखी थी कि ये कौन सा आइसोमर शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। अगर बात है एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड शो कर रहे थे क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक। किसके साथ, कीटोन्स के साथ, ठीक। जबकि अगर आप लेते किसको, कीटोन को, तो कीटोन क्या थे भाई, पोजीशन आइसोमर। हाँ, जो कीटोन है वो इसके साथ एल्डिहाइड के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन एल्डिहाइड मेटामेरिज्म शो नहीं करता। मेटामेरिज्म कौन शो करता है, सिर्फ कीटोन। अब मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म ये है खासियत मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किस चीज की खासियत है बेटा, मेटामेरिज्म खासियत है बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की। याद है ये मैंने बताया था, कितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो बाईवैलेंट है, दो ही हैं, कौन कौन से, एक तो है ईथर, ऑक्सीजन नहीं बेटा, ईथर, और एक है
ये कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल में भी कब, जब ये कीटोन बन जाए। ठीक। अच्छा, अब कीटोन, एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीटोन में भी दो तरीके से कीटोन था, क्या क्या? एक सिंपल कीटोन और एक मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन की क्या खासियत? बेटे मेरे चेहरे पे नहीं प्रिंट है, कॉपी कहाँ है? बढ़िया, ऐसे प्रवचन सुनने आओगे तब तो हो गया। बता। क्यों नहीं लिखे हो? हाँ, तो जितना मैं लिखाऊंगा उतना ही लिखोगे। ऐसा है तो आओ फिर, पैर पैर दबाओ मेरा। फालतू बात कर रहा है मेरे से डायलॉग बाजी। बेटे मैंने आपको ईथर के टाइम पे भी बताया था कि अगर दोनों वैलेंसीज सेम होंगी तो वो बनेगा सिंपल ईथर, और अगर ऑपोजिट मतलब डिफरेंट बनेगा तो वो रहेगा मिक्स्ड ईथर। सेम चीज़ मैंने कीटोन के लिए भी तो बताई थी, सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। यहाँ कनपट्टी पे एक सीखूंगा मैं। अगर दोनों तरफ सेम टाइप का एल्किल या दोनों तरफ सेम टाइप का एरिल ग्रुप आएगा तो वो कंडीशन कहलाएगी सिंपल कीटोन, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट आ गया तो वो कंडीशन कहलाएगी मिक्स्ड कीटोन। डन। ठीक है, तो अब बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स की खासियत होती है कि ये क्या चीज़ शो करते हैं बेटे? मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के लिए याद कीजिए, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ईथर जो है इनमें मेटामेरिज्म के लिए 4 कार्बन चाहिए। मुंडी ऐसे नहीं, ऐसे हिलाना है आपको। और जबकि इसमें 5 कार्बन चाहिए। अभी भी याद नहीं आ रहा? हाँ, तो 5 कार्बन वाले में कैसे, जैसे CH3 CH2 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ये है 5 कार्बन वाला कीटोन जिसका नाम है पेंट 2-ओन या 2 पेंटेनोन। इसका मेटामर क्या होगा बेटा? एक CH3 ग्रुप उठ करके चल दे किधर, इस साइड में, तो क्या कंडीशन बन जाएगी? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक, तो ये दोनों है एक दूसरे के मेटामर। और ये असल में क्या है, यहाँ है ये पेंटेनोन 2 पेंटेनोन और ये है 3 पेंटेनोन, यानी ये आपस में एक तरीके से, और क्या है भाई, ये आपस में एक तरीके से पोजीशन आइसोमर भी तो हैं। अब याद आया? ठीक है, इसमें और कुछ लिखना है? इतना तो हम लोग देख चुके। अब हम लोगों को देखना है बेटे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी दूध बात है, तुम्हारा आंसर पहले ही मालूम था। हाँ दिव्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता बेटा? हाँ, ये कि मैं नई गाड़ी खरीद के लाया हूँ कि सर एक बार ट्राई करते हैं चला के? है गजब आदमी हो यार बेटे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और वो भी इजी इजी ट्रिक्स, जिसमें एक बहुत आसान सा तरीका होता है।
आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक। हाँ वही वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, सिग्मा और पाई वाला। तो पाई को क्या करना है, पाई को खाई जाना है, क्या करना है पाई को, है पाई को काउंट करना है, ठीक है भाई। तो आपके कहे अनुसार आप बताइए कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाला है। इसमें आपको ये सिग्मा है और इन दोनों में एक सिग्मा और एक पाई है। बताओ भाई कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 कैसे, अब यहां तो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर तो अभी तो बोले ना कि पाई को काउंट करना है। कितनी दल बदलू है भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, ठीक। हाँ अगर इसमें लोन पेयर होता तब लोन पेयर भी काउंट होता। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सिग्मा बॉन्ड प्लस ये एक लोन पेयर भी दिख रहा है 1 4, एक ले गया S, बाकी बचा 3 ले गया। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, डन। चलिए अब इसमें बताओ कितने सिग्मा है भाई, 3 सिग्मा। अपने को 3 ही सिग्मा देखने का है, क्या कोई लोन पेयर है इसके पास, कार्बन के पास नहीं है, यानी कि क्या होगा भाई 3 डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, एक ले गया S और डन। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन होता है sp2 टाइप का, डन। चलो अब इतने लॉजिक को हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव फॉर्म में देखते हैं। मान लो अगर होता आपके पास CH3 CH2 CH2 OH, इसमें आपको बताना है कि ये तीनों कार्बन कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये ऐसे में ऐसे से करोगे तो नहीं आएगा, कॉपी पेन यूज करो। लोगों के सामने घुमा के एक थप्पड़ मार देगी तो रोना फिर बैठ के। बताओ ना बेटे, थोड़ा जल्दी बताओ ना प्लीज। sp2, वेरी गुड। चिकी महोदय, कौन, फर्स्ट वाला sp2, वेरी गुड। सेकेंड वाला दिव्या, ओ दिव्या रानी, कौन सा sp2 है बेटे, फर्स्ट वाला। अच्छा पहले आप लोग आंसर बता लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तुम्हारा आंसर दिव्या, sp2। बेटा इन लोग तो गोबर कर रहे हैं, इन लोगों का आंसर गोबर है। तुम इन लोगों के पीछे मत भागो। तुम तो जाओ और इधर मेन रोड में बीच में खड़ी हो। बेटे ये वाला जो कार्बन है ये असल में कैसा है, ये ऐसा नहीं है क्या, यानी कि ये जो तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन के पास कितने कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, यानी 4 डिस्ट्रीब्यूट करोगे sp3। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4, इसका भी क्या आएगा sp3। इस वाले कार्बन का भी कितना आएगा sp3, डन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत मस्त तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना।
चलो अब जब हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन का और बता दो भाई। PCl3, अब मैं ये बता दूं, अब मैं जितने भी दूंगा उसमें लोन पेयर मैं नहीं बनाऊंगा, वो लोन पेयर आपको बनाना है। क्यों? क्यों? तो अगर तुमको तुक्का ही लगाना है तो तुम एक काम कर सकते हो बेटे, इसमें ऐसा अपनी उंगली डाल के ऐसा बंद चालू करो सॉकेट। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। sp3 क्या सोच के? वेरी गुड। फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक। ये जिसमें से अच्छा 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसमें क्या कंडीशन? इन 3 बॉन्ड के बाद फास्फोरस के पास बचता है एक लोन पेयर, ठीक। कितना हो गया भाई? 1 2 3, 3 सिग्मा तो इधर ही हो गया और ये हो गया एक लोन पेयर। कितना हो गया भाई? डन। PCl5, हाथ ऐसे रखो और खुद ही से चढ़ जाओ। क्या हाइब्रिडाइजेशन? ये sp3d है, ठीक। 5 सिग्मा है भाई, यानी कि ये लो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, यानी कि एक ले गया S, 3 ले गया P, 5 में से 4 बट गए और एक बच गया D, sp3d है ये, ठीक। चलिए आप लोगों को मतलब ये समझ में आ रहा है और करने में इसको मज़ा भी आ रहा है, तो एक काम करो, x अरे XeO2F2 इसका बताइए। 8 बॉन्ड नहीं बेटे, 8 उसके पास क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कैसे तुक्का? 2 3 4 5 6 नहीं, अच्छे से तो मैं काम चोरी नहीं, मैं कौन सा काम चोरी कर रहा हूँ बेटा, अजीब बात करती है। मैंने आपको हिंट दिया कि इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, ठीक। 2 है ऑक्सीजन, और आपको मालूम है ऑक्सीजन क्या रहता है? बाईवैलेंट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो वो खाएगा। बच गया 2 फ्लोरीन, ये लीजिए, ये 1 फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन। कितने सिग्मा हो रहे हैं? 1 2 3 4, और ये एक ले गया S, sp3d आ रहा है। तो अपने आंसर पे टिका रहना है तुमको। डन। हाइब्रिडाइजेशन का भी एक रिवीजन हो गया, एक काइंड ऑफ, और प्रैक्टिस भी हो गई। तो अब आओ इसमें वापस, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन कैसा रहता है बेटे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रिएक्टिविटी sp3 से ज़्यादा है कि कम है? अच्छा बॉन्ड लेंथ? अगर लिटरली हर चैप्टर को इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों को ऐसा ही गोबर करना है तो एकदम वेस्ट है बेटे आप लोगों का साइंस लेके पढ़ना। मतलब हंसी मजाक चल रहा है, ये कोई ह्यूमैनिटीज़ का वो थोड़ी है भाई। घर जाओगे बढ़िया हिस्ट्री रटने बैठोगे, पास हो जाओगे अगले दिन जा करके। साइंस को डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन अगर नहीं है तो हंसी मजाक करने के लिए नहीं लेना था साइंस। एक पैसे का सीरियसनेस नहीं है।
sp sp2 और sp3 इन तीनों के साथ कंडीशन क्या थी बेटे? जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कंडीशन में आपको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। sp2 के कंडीशन में आपको क्या चाहिए था? डबल में मिल जाता है आपको, और sp3 में आपको सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे कम बॉन्ड लेंथ आता है, प्लस sp2 और sp3 में sp2 की रिएक्टिविटी कम होती है। ये आपने किस में पढ़ा? ये आप क्लोरोबेंजीन वाले उसमें पढ़ चुके हो। उसमें एक क्वेश्चन है कि ये CH3Cl के मुकाबले ये जो आपके पास क्लोरोबेंजीन है ये लेस रिएक्टिव है या ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? तो याद कीजिए, ये मैंने आप लोगों को कई बार बोला भी है और लिखवाया भी है कॉपी में। इस वाले में ये जो कार्बन है ये कैसा है बेटा? sp3, जबकि इसमें कैसा है? यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पर है क्या? एक सिग्मा, और यहाँ पर है ये एक सिग्मा। क्यों? किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? इस कार्बन के लिए। और 4 सिग्मा मतलब ये कितना हो गया? 3 सिग्मा हुआ ना बेटे? 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब। तो याद करना उस वाले चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है कि वाई क्लोरोबेंजीन या क्या बोलते हैं उसको, हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। तो उसमें 3-4 रीज़न है, जिसमें से एक रीज़न है कि ये क्या करते हैं, पार्शियल sp2 कैरेक्टर डेवलप करते हैं, या ये रेजोनेंस स्टेबल हैं, ये सब उसमें रीज़न में आता है। तो वहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो वो क्या कहलाएगा? लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल, ठीक। लेकिन अब कहानी क्या? अब कहानी आ गई इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद इस एल्डिहाइड, सॉरी इस वाले कीटोन और इस वाले एल्डिहाइड के बीच। अब दोनों में क्या है कहानी? ये वाला जो था ये क्या था बेटे? sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, ठीक। इसके पास भी कितने सिग्मा है बेटे? 1 2 3 सिग्मा। इसके पास भी कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा। इसके पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा है, इसके पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा है। लेकिन इसके ऊपर अगर अटैक करने आने की नौबत आएगी किसी स्पीशीज की, तो ये वाला रास्ता ब्लॉक्ड रखा हुआ है। उसके पास अटैक करने के लिए क्या क्या कंडीशन? ये अगर इधर शिफ्ट कर रहा है तो इधर पे क्या आएगा? नेगेटिव। इधर पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि अब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करने आए तो वो यहाँ से आ सकता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करने आए तो वो इधर से आ सकता है, जबकि बाकी दो डायरेक्शंस ब्लॉक्ड। जबकि इसमें क्या कहानी है भाई? यहाँ से भी अटैक करना पॉसिबल, इधर से भी अटैक करना पॉसिबल, और इधर से भी अटैक करना पॉसिबल, ठीक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा एटम है, ठीक, और सबसे छोटा होने के कारण वो कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूल का जब खुद का ही स्ट्रक्चर उसकी रिएक्टिविटी को कम करने लग जाए तो इस चीज को क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। याद है? कुछ दिन पहले भी देखा है हम लोगों ने इसको, ठीक। तो अगली चीज लिखिएगा, इसी में प्रॉपर्टी में ही तो चल रहा था ना, मेटामेरिज्म, और ये हो गया था। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हेडिंग डाले, उसमें लिखे हैं कुछ लिखे नहीं हो बेटा उसमें, ठीक है। इसमें लिखिएगा कार्बन एटम ऑफ, ये ऐसे लिखना ना, कार्बन एटम ऑफ, ये कार्बन एटम ऑफ, ये बनाया। उसके बाद लिखिए ग्रुप is sp2 hybridized, comma, therefore comparatively less reactive than
less reactive than that of an sp3 molecule. डन. ठीक, लाइन चेंज. although line change although 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 ये है although की स्पेलिंग. ऑब्वियसली सर. हे भगवान. डबल एल है क्या वो? हाँ फिर ठीक है. ठीक. ऑल्दो aldehydes and ketones, although aldehydes and ketones both have sp2 hybridized carbon atom, comma, but steric hindrance takes the aldehyde as more reactive than the ketones. ठीक. चाहे इसको बनाना तो बना लीजिए अपने नॉलेज के लिए, ताकि पढ़ने बैठे तो याद आए. और इसके बाद फिर हेडिंग डालिएगा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. डन. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चेंज करूं या चलो एक दो तो इसी में ही हो जाएगा. पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, ये हम लोगों ने अल्कोहल के टाइम पे भी पढ़ा था. वो है बाय oxidation of alcohols. by oxidation of alcohols. अब इसमें क्या है भाई, ये दिमाग में आप बिठा लीजिए. तब भी मैंने लिखवाया था कि, और तब हम लोगों ने कहाँ देखा था इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में. ठीक. 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या बना के देगा आपको, एल्डिहाइड. लेकिन शर्त क्या है, आपको यहाँ पे कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आना है. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या है अपने पास, 2 ऑप्शन है. एक है CrO3 और एक है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. ठीक. तुम क्या बोल रही थी? अरे बोलो. अरे बोलना बेटा.
अच्छा ठीक है, वो असल में वो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला है। ठीक। अच्छा, इसमें अगर मान लो अगर आप लोगों ने कहीं गलती से इसमें क्या लगा दिया होता, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4, तब गाड़ी यहाँ नहीं रुकती और सीधे जाके ठुकती किधर, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कब? अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आते। इसलिए यहाँ अपने को नहीं आना है। अपने पास दो ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एक है CrO3 और एक है PCC। ठीक, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आपकी बुक में ये वाला नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मान लो 2 डिग्री एल्कोहल है, तब 2 डिग्री एल्कोहल के साथ में अपने लिए पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप चाहे तो ये लगाइए, यहाँ आप चाहे तो ये लगाइए, या फिर यहाँ आप चाहे तो ये लगाइए, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या ही मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन का और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और अगर गाड़ी आगे जाएगी नहीं तो यहीं पे ही रुकनी है उसको। डन। इसको मिटाओगे बेटा इधर का, फिर यहीं पे ही हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। चलिए, चलो 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल कैसे, जैसे मान लेते हैं CH3CH2OH। ध्यान रखना बेटे, नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी अपने को। अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हो किससे, बाय यूजिंग PCC और CrO3, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन इतने ही रहने दो, यानी कि कितने, CH3C इतना तो लिख दिया, और दूसरा वाला जो कार्बन है उसको क्या दे दो चुपचाप, OH, मतलब HO। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इसमें एक 2 डिग्री वाले का एग्जांपल देखिए, CH3CHOH CH3, इसमें क्या बन गया भाई, बोलो ना जल्दी से। इसमें आप PCC भी ला सकते थे, इसमें आप हाँ CrO3 भी ला सकते थे, इसमें आप KMnO4 भी ला सकते थे। क्या बन जाता, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, लेकिन इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। डन। तो डिफरेंस कहां पे क्रिएट हुआ, यहां से यहां जाने में 2 हाइड्रोजन जो है वो लॉस हुए हैं। ठीक, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पे भी क्या कहानी भाई, यहां से वो मॉलिक्यूल बनने के लिए ये एक H, ये दूसरा H। ठीक, ये दोनों H जो है वो अलग हो गए किस फॉर्म में, H2। लेकिन अब दिमाग में रखना भाई इस चीज़ को कि अगर यहाँ पर आप लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे कहीं अगर Br2 वाटर ले आते, तो अब ये Br2 वाटर क्या करता, दोनों H2 को किस फॉर्म में लेके चला जाता, ट्वाइस ऑफ HBr के फॉर्म में। तब वहाँ H2 नहीं बनाना है आपको। ठीक, चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी। क्या हुआ, कौन सा ऑक्सीजन,
ये बेटा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करने का सिंबल है, और मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, तब तो आप लोग आ भी रहे थे उधर, तब मैंने आपको बताया था ये ऐसा H लिखते हैं तो ये रिडक्शन को शो करता है, और ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, याद है। और ऑक्सीडेशन को शो करने के लिए क्या लेके आते हैं हम लोग, ऐसा ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। डन। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अगर कराओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ क्या ही मिलेगा, एल्डिहाइड। लेकिन कब, जब आप एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लगाओ। अगर कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगा दोगे, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक, तो उस कंडीशन में गाड़ी कहाँ आके रुक जाएगी, एल्कोहल पर, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है उससे शुरुआत करेंगे पहले, ठीक। आज की सभा यहीं तक।